मैं लो रही हूँ रिकॉर्डिंग में देख लेना आप ना कोई समझ नहीं हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे आगे अभी हम लोग स्टार्ट करने लगे मैं आप लोगों को बताता हूँ लास्ट वीक हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी जरा वापस आ जाए सब लोग जरा इधर क्लास की तरफ अभी के लिए बेशक बंद कर दो अभी मैं खुलवाऊंगा आप लोगों सबसे लैपटॉप बंद करो लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वर्डप्रेस किस चीज के लिए बना हुआ है ब्लॉगिंग के लिए या फिर ब्लॉगर्स के लिए ब्लॉगिंग से इसको ई कॉमर्स के अंदर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है थर्ड पार्टी टूल्स का थर्ड पार्टी प्लगइन्स का यूज करना पड़ता है इसी तरह मैंने हम लोगों ने ये भी चीज डिस्कस की थी कि हर थीम के लिए एक थीम बिल्डर होता है जिसके थ्रू हम लोग उस थीम को एडिट करते हैं या कस्टमाइज करते हैं अभी तक हम लोगों ने ब्लॉगिंग के लिए पोस्ट को बनाना सीखा यानी कि पोस्ट को डालना सीखा कि हम लोगों ने एक आर्टिकल लिख के पब्लिश कर दिया बट हमने ये नहीं सीखा कि यार जो हम लोग आर्टिकल लिख के हम लोगों ने डाला है जो आर्टिकल लिख के पब्लिश किया है वो जब हम वेबसाइट पे देखने के लिए आते हैं तो वो तो कचरा लगता है वो तो इतना अजीब लगता है कि हम लोग खुद कहते हैं कि यार हमने क्या डाल दिया आर्टिकल में हमने बड़ी मेहनत की है बट आगे नजर आने में उसकी अपीयरेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है अपीयरेंस को एडिट करने के लिए थीम को एडिट करने के लिए बिल्कुल बेशक थीम को एडिट करने के लिए थीम के ऊपर अपनी कस्टमाइजेशन करने के लिए अपीयरेंस को एडिट करने के लिए जिस टूल को हम लोग यूज करते हैं दैट इज थीम बिल्डर थीम बिल्डर यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे हमारे पास दो तरह के थीम बिल्डर्स आते हैं एक फर्स्ट पार्टी और एक थर्ड पार्टी फर्स्ट पार्टी थीम बिल्डर के अंदर हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था हम कौन सा यूज करेंगे बिल्ट नहीं मतलब डेवलपर्स के डेवलपर्स ने खुद बनाया हुआ है वो कौन सा एलिमेंटर बिल्कुल सही कहा और थर्ड पार्टी के लिए हम कौन सा यूज करेंगे चलो बाकी आप लोग बता दो बताया था लास्ट वीक मैंने क्या बताया था आपको बताया था मैं भूल गया तो यार मुझे अब आप लोगों ने बताना है बताओगे तो मैं आगे पढ़ा सकूंगा मैं तो भूल गया मैं आप ही रहा हूँ सर आप ही बताएंगे तो मैं आगे चलूंगा हाँ तो फिर आप वही बताएंगे सर क्या थर्ड पार्टी कौन सा बिल्डर था जो मैंने यूज करना था पता नहीं कोई था एक यार कोई इच्छा सा बिल्डर था छोटा सा नाम था अच्छा उसका मजे की बात है उस बिल्डर का जो नाम है उसका पहला लेटर और आखिरी लेटर दोनों अल्फाबेट्स में से है दोनों में अल्फाबेट्स आते हैं कुछ छोटा छोटा सा वर्ड नहीं एबीसी में से कोई एक वर्ड था है नहीं यूएफए कौन सा बिल्डर है मैंने अपनी जिंदगी में तनिक यूज किया शायद चलो आप लोगों को हिंट दे देता हूँ मजे की हिंट है हैं पूरी हिंट दे दूं चलो ये लो हिंट है पहला लेटर डी है उसका पहला लेटर डी है हैं ये नहीं जो आपको नाम अच्छा लगे वो जो बिल्डर है उसका नाम बताना है जो थर्ड पार्टी बिल्डर जो हम यूज करने वाले हैं डेट इज डीवी डीवी एक वो बिल्डर है जो कि हमें एलिगेंट थीम्स प्रोवाइड करता है ठीक है एलिगेंट थीम इसका बिल्डर है जो कि डीवी को प्रोवाइड करता है डीवी को बनाता है मजे की बात यह है कि डीवी एलिगेंट थीम उसके बिल्डर का नाम है डेवलपर का ठीक है डीवी वो बिल्डर है वो थीम है जो कि हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है डीवी एक्चुअल के अंदर एक पेड थीम है एक पेड थीम है इसका पेड बिल्डर है जो कि हम लोग खरीदना पड़ता है हमें बट मेरे पास इसका जो है ना वो पेड वेरिएंट पड़ा हुआ है आप लोग मेरे से यूएसपी के अंदर वो पेड वेरिएंट आज ले लोगे ताकि सब एक दूसरे को वो डिवाइड दे दो एक दूसरे के साथ और इस बिल्डर के ऊपर आप लोग आगे काम कर रहे होगे ठीक है सर हमने दोनों पे काम करना है किस पे दोनों यूज करने पहले हम डीवी पे एक वेबसाइट बना के देखेंगे उसके बाद एलिमेंटर पे बनाएंगे बट अगर आप लोग डीवी सीख जाते हो ना तो यूं समझ लो कि आपने 80% वेबसाइट बनाना सीख ली है अच्छा जो मैं आपको कह रहा था वो डीवी पे होगी चीजें यस वो डीवी के ऊपर होगी कस्टमाइजेशन डीवी के ऊपर होगी तो सारा कुछ जब हम कस्टमाइजेशन पे आएंगे वो डीवी के ऊपर करेंगे ठीक है डीवी के ऊपर डीवी बहुत इजी है डीवी के अलावा बहुत से और भी हमें बिल्डर्स मिलते हैं बट डीवी ही क्यों मैं जरा आता हूँ इधर डीवी के ऊपर एक डीवी का छोटा सा ट्रेलर खोलता हूँ पता नहीं ये मैं जरा इधर आता हूँ इधर आके यूट्यूब खोलता हूँ और आप लोगों के सामने एक छोटा सा डीवी का ट्रेलर खोलता हूँ
वज़ारत खजाना साहब जिनकी असाइनमेंट नहीं आई उनके नाम नोट कर ली। याद है इन सब पे पैसे ने भी याद रख लिया। फाइन की क्या रेट हमारा तय हुआ था? 200 था, बस ठीक है। ये आ गया जी दीवी वर्डप्रेस का बिल्डर, द गेम चेंजर। जिसने उसको माफ कर दें, जिसने कुछ बनाया उसको Building a माफ कर website दें। is kind इन दोनों ने दिया है। इधर से इन्वेस्ट नहीं दी, इन सर के 5 लोगों की आखिर में रहती है, इसलिए इनको पूरा फाइन करना है। ठीक है, 1000 हो गए। कल की पार्टी हो जाएगी। कल जिसको शरबत के लिए प्यास लग रही थी, आज वो कल के शरबत का इंतजाम हो गया उनका, मेरी तरफ से हुआ है। ठीक है, ये मेरी तरफ से शरबत का इंतजाम हो गया। तो ऑर्डर चेक बाउंस हो जाएगा। लेना है, आपकी जिम्मेदारी है, आपने लेना है। ठीक है, हक है सबका। वापस आते हैं, जरा क्लास के ऊपर आ जाओ, टाइम शॉर्ट है। एक छोटा सा डीवी का ट्रेलर है, इसको जरा फटाफट देख लेना। चलो आवाज थोड़ा सा खोल लेते हैं, जरा इसको होल्ड करना है, सुनना है। अच्छा आप see when you paint something, you can. चुप करके इसको सुनना है। मैंने आप लोगों से पूछना है Building a इसके बारे website में। is kind of like painting a masterpiece, except it's nothing like painting a masterpiece. See, when you paint something, you can actually see what you're doing. So when you draw a little house, look, there's a little house. But when you're building a website in WordPress, you're working on the back end with an interface that's built for content. ये वाला कुछ याद आया? कहीं पे काम किया हमने इस पे? ये कौन सा पार्ट था? बैकएंड का, जहाँ बैकएंड पे रहते हुए हम लोग अपनी चीजों को एडिट कर रहे थे, डाल रहे थे। अब हम लोग कहाँ पे आने वाले हैं? फ्रंट एंड पे आने वाले हैं। कैसे? आगे चलते Not देखते हैं। design. Plus, you have no idea how anything will actually look on the site. Hard to create a masterpiece that way. Masterpiece? Puh. Now there's Divi. With Divi, you can create your WordPress website on the actual website in real time. So if you want to add a widget or text, go ahead, add it. Everything is drag and drop and totally customizable by shape, size, font, color, and with over 40 different content elements, there's nothing you can't add. So now, building a website really is like painting a masterpiece. Only a whole lot easier. Divi, the fastest, easiest way to build beautiful websites. क्या समझ आई? एलिमेंटर के थ्रू क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले डीबी पे क्यों आ रहे हैं? एलिमेंटर फ्री है। होती है। हैं? Coke Studio. अभी के लिए मुझे डीवी का बताओ, डीवी की क्या समझ आई है? बेसिकली इस उन्होंने कहा है कि आप बैकएंड के बजाय फ्रंट एंड पे काम करेंगे, रियल टाइम में आप अपने ड्रैग एंड ड्रॉप Building a website is kind of like हर सिलेक्शन, साइजेस, कलर्स, थीम जो भी देना है वहां से दे सकते हैं। एक वर्ड इसने यूज किया है, बिल्डिंग अ वेबसाइट इज लाइक अ क्रिएटिंग अ मास्टरपीस। मास्टरपीस का क्या मतलब है यहाँ पे? शानदार। वेबसाइट बनाना, एक्चुअल के अंदर वेबसाइट को कस्टमाइज करना किस तरह है, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मैं आज के दिन में आप लोगों को 15 मिनट में एक होम पेज बना के दिखा दूंगा, जिसमें आप लोग जो कह सकते हो ना कि ये चीज यहाँ होनी चाहिए, ये चीज यहाँ होनी चाहिए, 10 मिनट का काम है, वो सब कुछ आ जाएगा। एक्चुअल के अंदर बिल्डिंग अ वेबसाइट इज क्रिएटिंग लाइक अ मास्टरपीस को इस वजह से मास्टरपीस कहा जाता है क्योंकि ये शायद इतना इजी काम जितना लगता है उतना है नहीं। इसके अंदर आपको अपनी पूरी एफर्ट्स पुट करके कुछ अलग डिजाइन क्रिएट करना पड़ता है। डिजाइनिंग यानी कि क्रिएटिविटी क्रिएट करनी पड़ती है। अनलेस अंटिल आप उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं करते, एक्स्ट्रा डिजाइन क्रिएट नहीं करते, कुछ मार्केट से स्टैंड आउट करते हुए वेबसाइट नहीं बनाते हो, आपका क्लाइंट आपसे वो वेबसाइट एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। वो हम लोगों ने करना किस तरह है, उसके लिए तो सबसे इजी वे है वो है कि इस तरह का बिल्डर यूज करें, दैट इज लाइक डीबी।
डीवी के ऊपर हम किस तरह कर सकते हैं, जरा आते हैं फटाफट से अपनी वेबसाइट को खोलते हैं। इधर जाते हैं, पहले तो जैम कंट्रोल ऑन करते हैं। किधर गया, ये है मेरा जैम पे गए, इधर आगे जैम कंट्रोल के ऊपर, इसको खोलते हैं। इसमें हम DB में 3D भी बना सकते हैं, 3D मॉडल्स, यानी कि 3D उसके लिए प्लगइन यूज करना पड़ेगा। इधर से मैं आता हूँ, अपाची को स्टार्ट कर लेता हूँ, माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर लेता हूँ, वेट करता हूँ इनका जरा ग्रीन होने का। वो अभी अपाची सॉरी MySQL हमने रिस्टार्ट हो गया, दोनों स्टार्ट हो गए। अब आते हैं जरा गूगल के ऊपर जाते हैं, नए टैब के ऊपर जाते हैं। क्या जाके हमने लिखना है, लोकल होस्ट स्लैश, क्या नाम था वेबसाइट का, सरफहीम WP डैशएडमिन, इसके ऊपर चले जाते हैं। और फिर इसका इंतजार करते हैं, थोड़ा सा नहीं भी हो जाता है, थोड़ा सा टाइम वगैरह भी हो जाता है। रीस्टार्ट करने में ना सारा कुछ दोबारा, फिर मीटिंग का लिंक भी दोबारा शेयर करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग भी बंद हो गई, दोबारा 2 पार्ट्स करना पड़ेगा। अभी हो जाता है, 2 मिनट में खुल जाता है, शायद आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले गया। अच्छा सर, ये जो भी हम बना रहे हैं, इसको सेव एज इट इज लाइव करने की मतलब इजी है कि सारा मतलब कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा सर? लोकल पे बना लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी एफर्ट फिर इसी पे मैं सही से करूँ। एफर्ट आप इस पर करोगे, सही से करोगे, प्रैक्टिस के लिए करोगे अभी, क्योंकि उसके ऊपर जब आप जाओगे, अभी आप जितनी ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट्स बनाओगे उतना आपका ज्यादा हाथ सीधा होगा इसके ऊपर। अभी आपने अपनी ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट इसके ऊपर बनानी है, 1 2 3 4 5 ताकि आपका हाथ सीधा होगा इसके ऊपर। कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी हम लोग जाके देख लेते हैं आज के दिन में डीवी अभी है, ये लाइव नहीं होगी, ये लोकल होस्ट पे ये लाइव नहीं होगी। आप कहते हैं कॉपी करके हो जाए, कॉपी करके वो डाटा ऐसा कॉपी होगा और लाइव वाली वेबसाइट पे जाके पेस्ट हो जाएगा, ऐसे हो सकता है। 1 बाय 1 सारा है। 1 बाय 1 नहीं, वो एक प्लगइन होता है, वो आपकी पूरी वेबसाइट के डाटा उठा के दूसरी जगह जाके पेस्ट कर देता है, ये होता है, हो जाता है, इट इज पॉसिबल। लो जी, ये हमारी वेबसाइट थी वेंटेज थीम के साथ जो हमने कल लगाई थी, लास्ट वीक सॉरी, और ये उसके ऊपर हमने एक ब्लॉग भी पब्लिश किया था। अब इस वेबसाइट के ऊपर हम लोग एक अपने जो चेंजिंग करने वाले हैं, डेट इज खुलता है तो आपको बताता हूँ। तब तक के लिए ये आ गया, खुल गया। पासवर्ड किया था मेरा एडमिन 123। इसको लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही लॉगिन हो जाता है, मैं जरा चलता हूँ इसके बैकएंड के ऊपर और जाके एक छोटा सा काम करता हूँ जो आप लोगों ने भी करना है। यूएसपी है आप लोगों में से किसी के पास, आप यूएसपी दो और उसके अंदर हम ऐसे डीवी ले लो। डीवी का करना क्या है, अब हम लोग काम करने वाले हैं अपीयरेंस के ऊपर। तो मैंने जरा आ जाना है अपीयरेंस में और आ जाना है मैंने थीम्स में। मैं अपीयरेंस में आता हूँ, मैं थीम्स में आता हूँ, जहाँ पे मैं अब डीवी के ऊपर काम करने वाला हूँ। मैं जरा इसके ऊपर जाता हूँ और जाके मैंने पास थीम डाउनलोड पड़ी हुई है। कहाँ से इसके अंदर ऐड करूंगा मैं, आप बताओगे? क्या सर? डाउनलोड पड़ी हुई है मेरे पास थीम, मैं कहाँ पे जाऊंगा अपनी थीम को ऐड करने के लिए? इसमें वर्डप्रेस में नहीं है डीवी, वर्डप्रेस में मैं आता हूँ, ऐड न्यू थीम में जाता हूँ। मैं जाके आपको यहाँ पे आपको जाके डीवी लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे डीवी नहीं है, ये थर्ड पार्टी है। अब यहाँ पे कहाँ जाऊंगा मैं, कहाँ पे अपलोड थीम है, बिल्कुल ठीक है, अपलोड थीम में जाता हूँ। चूज अ फाइल पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये डीवी थीम के लिए तो नहीं हम यूज कर रहे, इसलिए डीवी थीम को क्या मतलब? लगी नहीं है, थीम है, थीम है, उसका अपना थीम बिल्डर है, इस वजह से हम डीवी को यूज कर रहे हैं। ये मैंने डीवी को चूज किया जो मेरे पास पड़ी हुई थी और मैंने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया। डीवी अपनी थीम है, डीवी की अपनी थीम है, उसका अपना थीम बिल्डर है, वो अपना उस थीम बिल्डर में काम करेगा, ठीक है।
जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है हम लोग जरा इसको देखते हैं किस तरह से हम इस पे काम कर सकते हैं। बाय दिन मैं आपको इसमें डीवी कर देता हूँ ताकि तब तक आप सब लोग अपने लैपटॉप्स के अंदर डीवी को इंस्टॉल कर लें इनसे लेके। यूएसबी ठीक है ना, कोई वायरस वूरस नहीं है इसमें? आप क्या कह रहे थे? जैसे वो लेटेस्ट थीम थी तो उसकी जो थीम बिल्डर कस्टमाइज जिससे करना है वो कौन सा होगा? हर थीम का थीम बिल्डर नहीं होता, उसके लिए फिर आपको वो करना पड़ता है, एलिमेंटर करना पड़ता है थीम बिल्डर। उस बिल्डर के ऊपर रहते हुए आप उसमें एडिटिंग कर रहे होगे। एलिमेंटर इसके अंदर है, किसके अंदर? जब बना रहे होगे तो ऑप्शन आता है ना, एलिमेंटर का प्लगइन होता है, वो आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। हाँ, उसी में आप कस्टमाइजेशन कर सकोगे। हर थीम पे आप हम करके देखेंगे भी वो। किसको भी चाहिए डीवी सबको देनी है, सबकी असाइनमेंट इस पे होनी है। ग्रुप में भेज देना ना, ग्रुप में नहीं आएगी। जिप फाइल जिप हो जाती है, जिप फाइल है, जिप फाइल है। जिप हो जाती है। जिन्होंने अभी लेनी है अभी ले लें, बेहतर है कि अभी ले लें। अच्छा जी, इंस्टॉल हो रही है। जब तक ये इंस्टॉल हो रही है हम लोग जरा देखते हैं एक चीज, शायद आप लोगों ने कभी नोटिस की हो, अगर आप लोग में से कभी किसी ने किसी डेवलपर से बात की है जाके कि मैंने कोई वेबसाइट बनानी है, नहीं बात की। एक चीज याद रखना, जब भी कोई वेबसाइट बनाई जाती है ना, ऐसी हाउ में नहीं बनाई जाती, हमेशा किसी ना किसी वेबसाइट को देख के बनाई जाती है कि यार ये कोई वेबसाइट बनी हुई है, इसको देख के वेबसाइट बनानी है। हाँ, डिजाइन हमने तैयार करना है। एक चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी, हमारे पास 3 टाइप की वेबसाइट्स होती हैं। कौन कौन सी? एक थी हमारी ब्लॉगिंग की, दूसरी कौन सी थी हमारी? चलो ई कॉमर्स दूसरी लगा लो, तीसरी बिजनेस, यहाँ पे पोर्टफोलियो वेबसाइट। हम लोगों ने ये समझ लिया कि ब्लॉगिंग की थीम के अंदर हमने आर्टिकल्स किस तरह पब्लिश करने हैं, बाकी कस्टमाइजेशन किस तरह करनी है वो हम लोग आज बिजनेस वेबसाइट रेडी करेंगे, इसमें सारी कस्टमाइजेशन सीखेंगे। सेम मेथड के ऊपर आप कस्टमाइजेशन ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। आज जो हम लोग बिजनेस वेबसाइट रेडी करने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जरा इसको गौर से समझ लेना। इससे पहले एक बिजनेस किसी हम लोग वेबसाइट को खोल लेते हैं, खोल के उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम लोग उसकी तरह की वेबसाइट को बना सकते हैं। एक इंटरनेशनल वेबसाइट है जो कि बड़ी हमेशा हम लोग नॉर्मली क्लास के अंदर उसको डुप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं, बड़ी मजे की वेबसाइट बनी हुई है, वो वेबसाइट है बेलरॉय के नाम से। ये वेबसाइट है bellroy.com। मैं जरा इसके ऊपर जाता हूँ, ये क्यों मजे की है जरा इसके ऊपर जाके देखते हैं। ये इंटरनेशनली लेदर प्रोडक्ट्स के अंदर काम करते हैं, ठीक है। स्लाइडर है इसका, अभी लोड हो रहा है ना, अभी चलेगा, अभी लोड हो रहा है। अच्छा जी, लोड हो गया। सबसे पहले क्या आ गया, मेन पे एक स्लाइडर आ गया। स्लाइडर के बाद नीचे सबसे मजे की चीज, यहाँ पे क्या आ रही है, कैटेगरीज। कैटेगरीज भी किस तरह आ रही है, जिसके ऊपर पूरी इमेजेस लगी हुई है हर प्रोडक्ट कैटेगरी की। पाकिस्तान में सिर्फ 37% लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। उस ऑनलाइन शॉपिंग में भी जिनके पास ज्यादा पैसा है, जो ज्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं ऑनलाइन के ऊपर, वो कहां से है, नॉन केएलआई सिटीज से। और नॉन केएलआई सिटीज में एजुकेटेड लोगों की क्वांटिटी बहुत कम है, वहां पे ज्यादातर अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं जिनको नहीं समझ के हमने किस तरह ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। उन लोगों के लिए आसानी पैदा कर दी इसने, किस तरह, कैटेगरीज के ऊपर प्रॉपर इमेजेस लगा के। आपको नहीं प्रॉपरली पढ़ना आ रहा, नहीं समझ आ रही, आप आइकन्स देखो, इमेजेस देखो, आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या चीज बनी हुई है। नीचे आते हैं, हर इमेज क्लिकेबल है, हर इमेज की अलग अलग टाइप की कैटेगरी आ गई, विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ स्पेस। कोई स्पेस वेस्ट नहीं की हुई इसने वेबसाइट में, प्रॉपर्ली क्या किया हुआ है, इमेजेस को यूटिलाइज किया हुआ है और इनके पीछे कैटेगरीज लगाई हुई है। एक बेलरॉय की वीडियो आ गई एंड दैट्स इट। छोटा सा मेन, छोटा सा होम पेज है, सोफिस्टिकेटेड है, क्लीन है एंड नीट है। इसको जरा हम लोग लेके चलते हैं। इन्होंने अभी वेबसाइट के अंदर अपनी चेंजिंग की है, पहले थोड़ी सी वेबसाइट इनकी चेंज होती थी। अगर मेरे पास नहीं, बल्कि पिछली वेबसाइट का स्क्रीनशॉट होगा नहीं, वरना मैं आपको दिखाया था। चलो हम लोग इसको कोशिश करते हैं कॉपी करने की। मेरे पास इंस्टॉलिंग द थीम जैसी इंस्टॉल हो जाती है, हाँ थीम इंस्टॉल हो गई है, ठीक है, थीम इंस्टॉल हो गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, थीम्स के अंदर आना है, बल्कि हम यहाँ से भी कर सकते हैं। सिंपली ये यहाँ पे ऑप्शन आ रही है एक्टिवेट की, एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है।
सर अपीयरेंस से किस तरह करनी है एक्टिवेट थीम में जाके थीम के ऊपर क्लिक करोगे नीचे एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, मैं यहीं पे कर देता हूँ। माई डीबी है, ये मैंने इंस्टॉल किया है अभी, ठीक है। जैसे ही मैं एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ, अब क्या होगा, मेरी थीम एक्टिवेट हो जाएगी अभी। तो सेव मैंने सोचा था आइडिया सर जी वो आपकी मैंने उसको इस तरह थोड़ा अलग करके लिखने का पड़ा वो इमेजेस के साथ जिस तरह वो 5वें ब्लॉक के आखिरी लाइन रह गई है ना, जिस तरह आपके मेन्यू की भी आखिरी बटन रह जाएगा, बस वो फिर आप नेक्स्ट वीक करते जब सेशन एंड हो जाएगा। अच्छा वो ब्लॉग का भी ऑप्शन डाल सकते हैं इसके साथ ही। ब्लॉक का ऑप्शन आपने डालना है लाजमी। आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ, जब तक हमारी डीबी इंस्टॉल हो रही है, बल्कि हो गई है, बट उसके साथ ही एक मजे की चीज दिखाता हूँ। तो इसमें ब्लॉगिंग भी होती है साथ में। अगर यहाँ पे नहीं, एक और मजे की चीज है, दराज.pk का सबने सुना होगा। आज तक कभी ये सुना है कि दराज ब्लॉगिंग भी करता है? नहीं। ये सामने कैसे आ गया दराज ब्लॉगिंग? एक्चुअल के अंदर ई कॉमर्स के जितने भी वेबसाइट्स वाले होते हैं ना, वो अपनी एसईओ के लिए एक सब डोमेन अपनी बनाते हैं ब्लॉगिंग के ऊपर, और उसके ऊपर अपनी एसईओ करते हैं। स्पेशली वो ई कॉमर्स वाले जिसमें प्रोडक्ट की लिस्टिंग कस्टमर एंड पे होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आपने आर्टिकल लिखना है, प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, कुछ भी करना है, आपने अपनी कीवर्ड की स्टफिंग करनी है। आप तो अपनी कीवर्ड की स्टफिंग कर लोगे, जब आपको कस्टमर एंड पे प्रोडक्ट लिस्टिंग है, तो आप कस्टमर को कैसे बाउंड कर सकते हो कि हर प्रोडक्ट के अंदर कीवर्ड स्टफिंग हो? कर सकते हो कस्टमर को बाउंड? नहीं। तो आप अपनी वेबसाइट को रैंक किस तरह करवाओगे? जितने भी बड़े ई कॉमर्स जाइंट हैं वो सब फिर क्या करते हैं, अपना एक ब्लॉगिंग के लिए सब डोमेन बना देते हैं। रिसर्च ने बनाई हुई है blog.daraz.pk। सब डोमेन क्या होती है, आपके डोमेन नेम से पहले डॉट के साथ एक छोटा सा नाम कोई और आप लगा लो, उस नाम के साथ अपने डोमेन को लिंक कर दो, वो आपकी सब डोमेन कहलाती है। यहाँ पे इसकी सब डोमेन बनी हुई है blog.daraz.pk, और इसी सब डोमेन के ऊपर इसने ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। तो ब्लॉगिंग की वेबसाइट ई कॉमर्स वाले स्पेशली बनाते हैं ताकि इसके ऊपर अपना काम कर सके। चलो जी, तब तक हम आते हैं, इधर मेरे पास डीबी एक्टिवेट हो चुकी है। इधर जो बाकी थीम है इनको मैं डिलीट कर देता हूं, क्योंकि अगर मैं इनको डिलीट नहीं करता हूं तो मेरे वेबसाइट के ऊपर रश बहुत ज्यादा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इस रश के साथ अपने वर्डप्रेस को स्लो कर दूं अभी के लिए। इस पे क्लिक करते हैं, ये आगे परफेक्ट ब्लॉगिंग, इस पे क्लिक करते हैं, नीचे आगे ऑप्शन डिलीट की, इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, मेरी वेबसाइट थीम डिलीट हो जाएगी। चलो ऊपर आते हैं, जरा इसके ऊपर भी क्लिक करते हैं, इसको भी यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन नहीं आ रही, इसको डिलीट करना है, मैं इसको किस तरह करूंगा? इंस्टॉल कर ली ना, एक्टिवेट कर लिया, मैं डिलीट करना है, मैं इसको कैसे डिलीट करूंगा? सर एक्टिवेट हो जाती है, डिलीट थोड़ी वो डिलीट कभी भी नहीं हो सकती। कभी भी मतलब अनएक्टिव करना होगा। बिल्कुल सही कहा। जब भी हमारी कोई भी थीम एक्टिव होगी, एक्टिव थीम डिलीट नहीं हो सकती। डिलीट आपकी थीम तब हो सकती है जब वो एक्टिव ना हो। तो आपने एक्टिव थीम को अगर डिलीट करना है तो पहले इनएक्टिव करना पड़ेगा, यानी कि किसी और थीम को एक्टिव करना पड़ेगा उसकी जगह पे, उसके बाद आप अपनी पिछली उस थीम को डिलीट कर सकोगे, ठीक है। अभी के लिए मेरे पास थीम होगी मेरी दीबी की एक्टिव। अब मैं ये भी खुल गया। अब मैं वापस आता हूँ, इधर जरा पेजेस के ऊपर जाता हूँ। किधर गया मेरे पेजेस? ये आ गए मेरे पेजेस। मैं जरा पेजेस के ऊपर जाता हूँ। पोस्ट के ऊपर मैं काम कर चुका हूँ, अब मैं जरा पेजेस के ऊपर आता हूँ। पेजेस के ऊपर आता हूँ, और पेजेस के ऊपर मैं जाता हूँ ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरा पास एक सामने विंडो ओपन हो जाएगी। सप्लीमेंट्स खिलाते हैं इसको। जैसे हम लोग ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे, इस मेरे सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें वो कहेगा कि भाई हम लोगों ने पहले ब्लॉग तो पढ़ लिए, ब्लॉग तो ऐड कर लिए, अब मेरे पास इसी तरह की विंडो ऐड हो रही है नया पेज डिजाइन करने के लिए। मेरे पास जो वेबसाइट है मेरी, ये मुझे इसका पेज ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार, अजीब सा पेज बना हुआ है, थक्कर सा बना हुआ है, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे कुछ इस तरह का पेज चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए। इस तरह का पेज बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इधर आऊंगा और हम न्यू पेज बना रहा हूँ। न्यू पेज के लिए एक तो ऑप्शन है कि मैं सिंपल डिफॉल्ट एडिटर में इसी तरह पेज बनाऊं, वो मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल है। मैं तो इस तरह का पेज बना ही नहीं सकता। मुझे क्या करना है, डीबी का बिल्डर यूज करना है। डीबी का बिल्डर किस तरह से यूज करना है, मैं इधर आता हूँ, मैं इधर आता हूँ, इसके यूआरएल को कॉपी करता हूँ। यहाँ से ये यूआरएल मैंने कॉपी किया, इधर आया, ये यूआरएल मैंने इधर से पेस्ट कर दिया। जैसे यूआरएल मैं इधर पेस्ट करूंगा, मैं यूज डीबी बिल्डर के ऊपर क्लिक करूंगा, ये मैंने क्लिक किया एंड दैट्स इट, कॉपी होगी। ये जो जिसका मैं करना चाह रहा हूं, मेरे सामने बेलरोय की एग्जैक्टली सेम वेबसाइट बन के आ गई। सर ये तो आपने आप खोली हुई है इसमें ना? खोली हुई है।
पीछे कुछ लोग यकीन कर बैठे थे कि शायद वाकई कॉपी हो गई है। इतना आसान नहीं है वेबसाइट कॉपी करना। अगर इतना आसान होता ना तो शायद हम लोग सब जो है ना वो वापस चले गए होते यहाँ पे। एडिटर खोल रहे हैं, इसको जरा बंद करते हैं। मैं होम पेज बना रहा हूँ अभी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने टाइटल नाम याद रखने के लिए होम पेज। सॉरी, मैं आगे आ गया हूँ डीवी बिल्डर के ऊपर। मैं जरा वापस आता हूँ। चलो मैं आ गया हूँ, इसको यहीं पे एडिट कर लेता हूँ। सर पोस्टिंग से पहले मैं कर सकता हूँ ना सारे एडिट? क्या मतलब? जैसे हमने क्रॉस पहले ही करोगे ना, आप बाद में भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो, बट पहले करना ज्यादा रिकमेंडेड है। पहले अपनी पूरी वेबसाइट की थीम रेडी कर लो, तैयार कर लो, उसके बाद आपने इस साइट के ऊपर आना है। ठीक है, आप लोगों ने सबने कर लिया डीवी? ये सब कर रहे हैं। सबके सब लोगों ने करके जरा अपने लैपटॉप्स को फिर बंद कर देना और यहाँ से जरा समझना शुरू करना है। कॉपी कर लिए कल के लिए आप लोगों की असाइनमेंट ही होने वाली है। अब यहाँ से आ जाते हैं। मेरे पास वो मुझे कहता है 3 ऑप्शंस हैं। तीनों ऑप्शंस आपके सामने। मैंने इस वेबसाइट को बनाना है, मैंने ये वाली वेबसाइट वाला पेज बनाना है अपनी वेबसाइट के लिए, या ये वाला मैंने पेज बनाना है। मुझे इसमें से किस ऑप्शन को चूज करना चाहिए? कौन सा पेज बनाना है? वो ये वाला पेज मैंने कॉपी करना है, ये बेलोरे का पेज बनाना है मैंने। नहीं, चूज फ्रॉम अ प्रीमेड लेआउट, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच या क्लोन एग्जिस्टिंग पेज। हाँ जी, आप लोग पीछे प्रोफेसर साहब। ग्रीन वाला क्लोन एग्जिस्टिंग पेज। हाँ जी, स्क्रैच क्यों? अब मैंने इसको कॉपी करना है। देखिए हो गया इसको, मैंने इसको कॉपी करना है। क्यों स्क्रैच क्यों? बिल्कुल सही कहा। क्लोन एग्जिस्टिंग पेज का मतलब है कि मैं किसी अपनी वेबसाइट में ही पिछले कोई पेज मेरे पास पड़ा हुआ, मैं उसको क्लोन करके लेके आ रहा हूँ। मैंने उसको क्लोन नहीं करना, मैंने ये करना है एक नया पेज बनाना है, अपनी मर्जी का पेज बनाना है। वो बनाना इस तरह का है, बट मैंने अपनी मर्जी का एक नया पेज बनाना है। यहाँ पे मैं किसी की वेबसाइट के पेज को कॉपी नहीं कर सकता हूँ, अभी वैसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है मेरे पास। मैं क्या करूंगा, स्टार्ट बिल्डिंग के ऊपर, हाँ पेजेस के ऊपर, ऐड न्यू पेज के ऊपर, डीवी बिल्डर के ऊपर। ठीक है, मैं स्टार्ट बिल्डिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड हियर वी गो। मैं आ गया हूँ यहाँ पे। जरा यहाँ पे आते हैं। अब सबसे पहले चीज एक समझ लेनी है, लोड हो जाए तो। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक स्लाइडर है जो कि मेन्यू बार हेडर के अंदर आता है, वो अलग एडिट होगा। मेन्यू बार के आगे जो यह वाला फ्रंट पेज की एडिटिंग है सारी, वो इसके अंदर होगी। हेडर फुटर अलग से एडिट होगा मेरा। ठीक है, मेन्यूज अलग एडिट होते हैं और वो हेडर फुटर की एडिटिंग अलग होती है। ठीक है, ये मुझे वापस से सर हम हेडर से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लोन नहीं करेंगे किसकी? इसमें क्लोन नहीं लेंगे, हाँ स्क्रैच से लेंगे। क्लोन में तो आप तब ले सकते हो जब आपके वेबसाइट में पहले कोई पेज पड़ा हुआ है जिसको क्लोन करते हुए आप अगला पेज बनाने लगे, वो क्लोन का मतलब होता है। ठीक है, और प्रीमेड लेआउट में पहले के कुछ डीबी के टेम्पलेट्स पड़े हुए आपने वो यूज करना है। हम अभी के लिए स्क्रैच से बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा अब यहाँ पे वो मुझे कहता है भाई आप पहले लेआउट चूज करो, इसमें से कौन सा लेआउट आपने चूज करना है। मैंने ये बनाना है, मेरे लिए कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, इस फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने एक रो ऐड हो गई। अब उस रो के अंदर वो कहता है आपने क्या ऐड करना है। यहाँ पे स्लाइडर ऐड करना चाहते हो, इमेज ऐड करना चाहते हो, क्या ऐड करना चाहते हो? मैं कहता हूँ जी मैंने स्लाइडर ऐड करना है। मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा स्लाइडर, 3 स्लाइडर आ गए, पोस्ट स्लाइडर, स्लाइडर और वीडियो स्लाइडर। क्या ऐड करूंगा? पोस्ट स्लाइडर, पोस्ट स्लाइडर, पोस्ट स्लाइडर है। देखना भी तो चाहिए कि किस तरह का कौन सा पोस्ट वाला, किस तरह का दिखता है स्लाइडर और पोस्ट वाला। ये पोस्ट वाला लगा हुआ। आप पीछे जो बैठे हैं आप मुझे बता सकते हो पोस्ट कहते हैं किसको है वर्डप्रेस में? पेज के पिक्चर्स को पोस्ट कहते हैं। वो तो पोस्ट फेसबुक की पोस्ट नहीं होती जहां हमने पिक्चर अपलोड करनी होती है। यहाँ पता नहीं फेसबुक की पोस्ट में से पूछी जा रही है क्या पोस्ट, क्या है ये? आप बता सकते हैं? वर्डप्रेस में पोस्ट किसको कहते हैं? पोस्ट मुझे तो वही याद है जब मैं फेसबुक पे अपनी पिक्चर लगाता हूँ। पोस्ट स्टोरी जैसे हमने एक ब्लॉग बनाया, उसकी जो पिक्चर्स हैं उसमें जो पूरी डिटेल्स डाली हैं उसको एक पोस्ट करेंगे। कट इट शॉर्ट, आर्टिकल्स जो मैं पब्लिश कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे, ब्लॉग्स जो मैं पब्लिश कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे, वो सारे क्या है मेरी एक
पोस्ट है, तो पोस्ट स्लाइडर के अंदर क्या होगा? पोस्ट होगा, टेक्स्ट होगा, सारी की सारी पोस्ट आ जाएगी भाई। पोस्ट स्लाइडर के अंदर मेरी जितनी पोस्ट लगी हुई है ना वो सारी पोस्ट है स्लाइडर में चलना शुरू हो जाएंगी। क्या मुझे यहाँ के लिए मुझे पोस्ट चाहिए? नहीं, यहाँ के लिए तो मुझे क्या चाहिए? जो गलती से क्लिक हो गया मेरे से। अब देखो पोस्ट स्लाइडर पे क्लिक करा, वो मेरे से पूछ रहा है किस किस कैटेगरी की आपने पोस्ट यहाँ पे लेके आनी, क्या सब कुछ करना है। मैं कहता हूँ भाई मेरे से गलती से क्लिक हो गया, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, मैं इसको जरा बंद कर रहा हूँ, डिस्कार्ड ऑल चेंजेस के ऊपर क्लिक करो। ये क्या होगा अभी? सुन लेगा वो डिस्कार्ड ऑल चेंजेस पे क्लिक करता हूँ, अभी ये मेरे लिए हो जाएगा बंद। ठीक है, जैसे ही बंद हुआ भाई ये तो मुझे चाहिए नहीं था, मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से आके डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, दोबारा से प्लस के ऊपर जाना है, सिंगल इमेज के ऊपर क्लिक करना है, सिंगल सेक्शन के ऊपर, और मैंने क्या ऐड करना है? स्लाइडर। मैं स्लाइडर पे जाता हूँ, ये आ गया मेरा स्लाइडर, मैंने इस पे क्लिक कर देना है एंड हियर यू गो, ये आ गया मेरा स्लाइडर। इतने से क्लिक के ऊपर मेरे पास मेरा स्लाइडर ऐड हो गया। अब जरा एक चीज मजीद समझने वाली ऐड हो गई है, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उससे पहले एक चीज आपने जरा समझनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे 3 अलग अलग कलर के सर्कल बॉक्सेस शो हो रहे हैं। एक ये, ठीक है, उसके बाद एक ये वाला अंदर ग्रीन कलर का, ठीक है, और उसके बाद एक अंदर आता है ग्रे कलर का। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि इसके अंदर एक पूरा यूं समझ लो कि एक ये मेरा पूरा होम पेज है जो इस वाले बॉक्स के अंदर बन रहा है। ये जो मेरा ब्लू से कलर का, पर्पल से कलर का बॉक्स है, इसके अंदर मेरा पूरा होम पेज बन रहा है। इसके अंदर जो मैं रोज ऐड कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ये ग्रीन वाले बॉक्सेस के अंदर। ठीक है, जितनी भी मैं नए सेक्शंस, नए रोज ऐड करता जाऊंगा वो सारी मेरे ग्रीन वाले सेक्शन के अंदर होंगी। इस ग्रीन सेक्शन के अंदर रहते हुए जो मैंने एडिटिंग करनी है वो मेरी ग्रे वाले बॉक्स के अंदर हो रही होगी। क्लियर हुआ सबको? क्लियर है? अब जरा आते हैं इसके ऊपर क्लिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये ग्रे वाला आ गया। अब इस रो के अंदर ये मेरा ग्रीन वाला बॉक्स है, इस ग्रीन वाले बॉक्स के अंदर ये मेरी रो है। ठीक है, इस रो के अंदर मैंने क्या किया है, सिर्फ एक स्लाइडर ऐड किया है। आप ये स्लाइडर के अंदर की एडिटिंग नहीं, इस रो की जितनी भी एडिटिंग आपने करनी है वो आप इस ग्रीन बॉक्स से कर सकते हो। अगर आपने अपने मेन होम पेज की कहीं से एडिटिंग करनी है वो आप इस ब्लू बॉक्स से कर सकते हो, जिसके अंदर रहते हुए आप सारी रोज ऐड कर रहे हो। और रो के अंदर आपने जहाँ स्लाइडर ऐड किया वो ये ग्रे कलर वाला है। अब आपने स्लाइडर में एडिटिंग करनी है तो आप कहाँ से एडिटिंग करोगे? ग्रे वाले से एडिटिंग करोगे। मैं जरा इस ग्रे वाले के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। अब ये 2 स्लाइड्स आ गई मेरे पास, इधर मेरे पास अभी 2 स्लाइड्स चली हुई है, ये 2 स्लाइड्स आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहली स्लाइड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ रहा है योर टाइटल, मैं इसको करता हूँ, टाइटल मेरा गायब हो गया। बटन नहीं अच्छा लग रहा, बटन मेरा गायब हो गया। टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ अच्छा लग रहा, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ, टेक्स्ट मेरा गायब हो गया, गायब हो गया। अब आप कहते हो यार मैंने तो पिक्चर लगानी है, जिस तरह यहाँ पे ये पिक्चर लगी हुई है ना, इस तरह मैंने पिक्चर लगानी है। मैं कहता हूँ जी ठीक है, मैं नीचे आता हूँ, इमेज एंड वीडियो पे जाता हूँ, ऐड इमेज पे जाता हूँ और यहाँ से कोई इमेज उठा लेता हूँ। मैं सेलेक्ट फाइल पे जाता हूँ, सिलेक्ट फाइल पे जाता हूँ, इधर जाता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, डेस्कटॉप से कोई इमेज उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पड़ी हुई इमेज, मैं ये उठा लेता हूँ। जैसे ही मैं इमेज उठाता हूँ, इमेज उठाने के बाद पहला काम क्या करना है, मैंने ऑल टेक्स्ट लिखना है। इस इमेज का मैंने ऑल टेक्स्ट लिखना है। ऑल टेक्स्ट लिखने के बाद मैंने क्या करना है, इसको अपलोड एन इमेज पे क्लिक कर देना। प्रोडक्ट हैंडबैग की प्रोडक्ट है, ये होगा मेरा स्लाइडर। ठीक है, अभी आ रहा था ना साथ में, इधर आया था, मैं भी दोबारा दिखा देता हूँ। और मैंने इसको कर देना है टिक, इसको कर देना है टिक। क्या हुआ, ये पिक्चर मुझे कुछ मजे की नहीं लग रही, क्या हो रहा है? नहीं, मैं चाहता हूँ कि यार ये पूरे स्लाइडर पे मेरी इमेज कन्वर्ट हो जाए इस तरह से, जिस तरह ये पूरे स्लाइडर पे इमेज फैली हुई है, मैं इमेज अपनी पूरी स्लाइडर पे फैलाना चाहता हूँ। क्या करना पड़ेगा? नहीं, इमेज की रिसाइजिंग का मसला नहीं है, मैंने अपलोड करने में गलती की है। आप लोगों से पूछ रहा हूँ, तो मुझे ठीक है आप लोगों ने करना है ना, भूलूंगा मैं तो आप लोग बताओगे ना मुझे मैंने क्या गलती की है, क्या भूलूंगा। जरा दोबारा आते हैं अपने स्लाइडर पे, दोबारा आते हैं, सेटिंग पे जाते हैं। पहली स्लाइड हम एडिट कर रहे थे, इस पे जाते हैं, नीचे आते हैं। चलो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक हिंट है, समझ आया?
हम लोगों ने क्या करना है, इस पूरे स्लाइडर के ऊपर अपने इमेज को पूरे के ऊपर एडजस्ट करना है। तो हम लोग इसके फ्रंट पे इमेज इंसर्ट नहीं करेंगे, हम लोग पूरे स्लाइडर का बैकग्राउंड अपने इमेज का लगा देंगे। उससे क्या होगा, पूरे स्लाइडर पे मेरी इमेज एडजस्ट हो जाएगी। मैं जरा इमेज के ऊपर आता हूँ, इसको यहाँ से आकर डिलीट कर देता हूँ। भाई मुझे नहीं चाहिए बकवास से इमेज, मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं बैकग्राउंड के ऊपर आ जाता हूँ। जैसे ही मैं बैकग्राउंड के ऊपर आता हूँ, अब मेरे पास आ गई ऑप्शंस। मैं यहाँ से कलर मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। भाई मैंने कलर रखनी नहीं है, मैं क्यों रखूँ यहाँ पे। कलर आप कोई अपनी मर्जी का रख भी सकते हो, यहाँ से कोई भी कलर लगा सकते हो, आप कोई भी चाहते हो यहाँ से कलर उठा के लगा सकते हो। अभी मुझे नहीं लगाना, मैं इस कलर के ऊपर आता हूँ, यहाँ से आके इसको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का पता है सबको क्या होता है, दो कलर्स का मिक्सचर। आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, कोई कलर का इमेज लगा सकते हो। मैं कहता हूँ मैंने इमेज लगानी है, मैं बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करता हूँ। सर वीडियो को भी ऑप्शन है उसमें? यस, वीडियो का भी ऑप्शन है जी। मैं अपलोड एन इमेज पे जाता हूँ, पूरे बैकग्राउंड पे इमेज आ गई। इमेज का साइज अब गंदा आ रहा है और क्रॉप हुआ आ रहा है, वो एक अलग मैटर है, बट मेरे पूरे के पूरे स्लाइडर पे मेरी इमेज आ गई है। एक क्लियर हो गया, चलो डन, अच्छा हो गया। कितना वैसे स्लाइडर का अगर हम फॉर एग्जांपल बना मतलब इसमें इमेज सेंटर में आनी चाहिए, किस तरह एडजस्ट करते इसकी सेंटर में इमेज आनी चाहिए, वो किस तरह? जैसे उसने पूरी इमेज लगाई है, ऐसा ही एक एचडी इमेज लगाना है, तो क्या साइज होना चाहिए आइडियल साइज? आइडियल साइज इसका जो होता है वो लैंडस्केप के अंदर आई गेस 720 बाय 1680 होता है, ठीक है। बट एक बार फिर भी कंफर्म कर लेना आप लोगों ने गूगल से, गूगल पे इसका स्लाइडर्स का स्टैंडर्ड साइज अवेलेबल होता है। जहां तक मुझे याद है वो 720 बाय 1680 था, बट एक बार फिर भी कंफर्म कर लेना गूगल से, सही है। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये थोड़ी सी जूम हुई है, उसको जूम आउट करके इसी पिक को हमने एडजस्ट कर लेना। उसी का जवाब दे रहा हूँ। इमेज को रीसाइज कर लेना आप लोगों ने। आपके इमेज जो स्पेसिफिक साइज के ऊपर होनी चाहिए, जो स्लाइडर का साइज होता है। स्लाइडर का साइज यूजुअली 720 बाय 1680 होता है। आप एक बार फिर भी गूगल पे सर्च आउट कर इस लेना। इमेज को नहीं कर सकते इसको रीसाइज कर सकते हो ना इस तरह आप, गूगल के ऊपर जाके सिंपली लिखो इमेज रीसाइजर, तो कैनवा पर भी होता है। कैनवा पे भी हो जाती है, कैनवा पे भी कर सकते हो। इमेज रिसाइजर पे जाके यहाँ पे भी कर सकते हो इंश्योर, ठीक है। कैनवा पे प्रो टूल होता है, वो फ्री में नहीं होता, प्रो में। अगर आपको कैनवा प्रो है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो फ्री में, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा, आप सिंपली यहाँ पे आके इसको कर सकते हो। किधर गया मेरा स्लाइड सेटिंग में, वापस आता हूँ। मेरी इमेज यहाँ पे पूरी की पूरी सिलेक्ट होगी। अच्छा एक चीज मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये आ गया, सॉरी मैंने इसको डिलीट कर दिया। मैं यहाँ पे आता हूँ, जरा इस स्लाइडर को यहाँ से क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। मैं ग्रे वाले पे जाता हूँ, इस स्लाइडर को उठा के मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। रो मेरी वहीं पे एडिट है, अभी भी सेक्शन मेरा वहीं पे एडिट है। मैं इसको भी उठा के डिलीट कर देता हूँ। जरा मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ और मैं फॉर एग्जांपल आपको कहता हूँ यार यहाँ पे एक स्लाइडर चल रहा है ना, मुझे दो स्लाइडर चाहिए साथ साथ। उसके लिए मुझे क्या चूज करना पड़ेगा, सेकंड चूज करना पड़ेगा। मैं जरा सेकंड के ऊपर आता हूँ। पहले वाले में मुझे क्या ऐड करना है, स्लाइडर। मैं स्लाइडर लिखता हूँ, ये आ गया स्लाइडर, पहले में मेरा स्लाइडर ऐड हो गया। सेकंड में मैंने क्या ऐड करना है, स्लाइडर। मैं स्लाइडर लिखता हूँ, मेरा स्लाइडर पे क्लिक करता हूँ, मेरा क्या हो गया, स्लाइडर ऐड हो गया। इन शॉर्ट मेरा इसमें भी स्लाइडर ऐड हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के अंदर एक फटाफट से छोटी सी इमेजेस लगाते हैं। पहले तो इनका टेक्स्ट को डिलीट करते हैं यहाँ से, ये गया टेक्स्ट, ये गया इसका, सॉरी कंट्रोल ए किया, इसका टेक्स्ट चला गया। इसके बटन के ऊपर जाना है, सेटिंग के ऊपर जाते हैं, ठीक है। इसका बटन है क्लिक किया, इसको पकड़ के उड़ा देते हैं, इसका भी बटन चला जाएगा। अब नीचे आते हैं और इसके बैकग्राउंड के अंदर कोई एक इमेज लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ बैकग्राउंड इमेज पे मैं जाता हूँ, बैकग्राउंड इमेज पे मैं जाता हूँ और मैं यहाँ से इमेज वही वाली उठा के इस पे लगा देता हूँ। ये वाली इमेज में उठाता हूँ, इस पे आके लगा देता हूँ। सही है, ऑल टेक्स्ट दे दो, वो भी इनफ है, ठीक है। अब मैं इस वाले के ऊपर आता हूँ, एक मिनट, इसको पहले बंद कर देता हूँ। पहले इसका टेक्स्ट खत्म कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये वाला टेक्स्ट मैंने पकड़ा, खत्म कर दिया। इस पे आता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ, इसको भी खत्म कर लेता हूँ। अब मैं आता हूँ इसकी सेटिंग के ऊपर, कहाँ गया, वापस सर आते हैं भाई, इसकी सेटिंग किधर चली गई है, ये आ गई इसकी सेटिंग। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसकी पहली स्लाइड के ऊपर जाते हैं और जाके यहाँ से क्या करते हैं, इसका बटन को रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद अब क्या करते हैं, नीचे आते हैं और बैकग्राउंड से ये इमेज एक और ऐड कर लेते हैं। इमेज में जाता हूँ मैं और मैं बैकग्राउंड इमेज में ऐड कर लेता हूँ। ये आगे मेरी बैकग्राउंड इमेज एक और ऐड हो गई, इसको मैं कर दिया टिक। अब एक मसला आ गया, फिर स्लाइडर तो ऐड हो गया, इमेजेस भी ऐड हो गई, इस सेंटर में स्पेस बहुत ज्यादा आ रही है, इधर भी स्पेस बहुत ज्यादा आ रही है, क्या करूं? ये ऊपर एक आइकन आ रहा है, वो दोनों को जोड़ने के लिए
कौन सा? नहीं सर, ये जो इसको जब आप उस पे जाएंगे ना बॉर्डर पे, ये वाला border? इसको पकड़ के स्टार्ट हो जाएगा। नहीं हो रहा। सर इसी की सेटिंग में जाके डिजाइन में जाएंगे। इसकी किसकी? ये ग्रीन वाले की? नहीं ये इसकी स्लाइडर स्लाइडर की सेटिंग में जाते हैं, डिजाइन में चले जाते हैं। हाँ जी, अब ऑप्शन आ रहे हैं, थोड़ा सा साइजिंग आ गया, बिल्कुल ठीक है, मैं साइजिंग पे आ गया। अब उसमें विड्थ पे, वो तो पहले मैक्सिमाइज है। सर वो स्लाइडर के अंदर जाना पड़ेगा, उसके दूसरा ब्लॉक के अंदर जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा? मैंने इसको टिक कर, तुमने समझाओ, मुझे नहीं समझ आ रही कहाँ जाना पड़ेगा मुझे। सर ये ग्रीन वाले बिल्कुल सही कहा, आप ऑप्शन तक सही पहुंचे थे, बट मैंने जो साइज, अब देखो ग्रे वाला जो ऑप्शन है वो मेरा स्पेसिफिक स्लाइडर का है, इधर वाला भी ग्रे वाला स्पेसिफिक स्लाइडर का है। स्लाइडर के अंदर की एडिटिंग मैं उसमें कर लूंगा जाके। अब मुझे जो एडिटिंग करनी है वो करनी है अपने ग्रीन रो के अंदर रहते हुए। इस ग्रीन रो के अंदर रहते हुए जो एडिटिंग करनी है उसके लिए मुझे ग्रीन वाले पोर्शन की एडिटिंग के अंदर जाना पड़ेगा। समझ आ रही सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? अब मैं इसके अंदर आता हूँ, जरा डिजाइन के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे आ गया मेरे पास साइजिंग का ऑप्शन, इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ जाती है यूज कस्टम गटर विड्थ की। गटर विड्थ क्या होती है? एक रो के अंदर दो या दो से ज्यादा जितने भी आप कंटेंट डाल रहे हो उन कंटेंट के दरमियान के स्पेस को हम गटर विड्थ कहते हैं। अब वो कहता है जी कस्टम गटर विड्थ लगानी है, मैं कहता हूँ जी यस। गटर विड्थ कितनी करनी है? मैं इसको ज्यादा करता हूँ, ज्यादा ही करनी थी ना, कम करनी थी, बिल्कुल सही कहा, मैं कम करता हूँ, साथ मिल गया। अभी भी एक मसला आ रहा है यार, ये इधर क्यों जगह बच रही दादा? इधर वाली जगह भी मुझे बचानी है। कौन सी बच? ये वाली से? चलो ये लो, ये 100% कर दी। नीचे वाले पंगे लेता रहूं, कहीं से भी हो जाएगा। हैं? क्या करना है? पंगे लेना, बिल्कुल सही कहा। विथ 100% करने के बाद आपने आना है मैक्स विथ पे, और मैक्स विथ पे इसके पिक्सेल्स को बढ़ा देना है। जैसे आप पिक्सेल्स को बढ़ाओगे आपकी साइड वाली जगह भी क्या हो गई? कवर हो गया, और साइड वाली जगह पे आपका स्लाइडर चला गया। अब इसको जरा कर देते हैं टिक। एक किस्म का मेरा एक सिंगल स्लाइडर ऐड हो गया। अभी इसमें कोई सेकंड इमेज ऐड ही नहीं हुई। मैनुअली मैं इसको आगे करके दिखाया तो मैंने सेकंड इमेज में कुछ भी नहीं ऐड किया। अभी जरा फ्रंट वाली एक इमेज पे ही रहते हैं। नीचे आते हैं, अब जरा इस वाली वेबसाइट पे वापस आते हैं। स्लाइडर के बाद मेरे पास क्या है? शॉप बाय कैटेगरी। चलो जरा इस पे आते हैं, इधर आते हैं, एक नई रो ऐड करते हैं। इधर इधर किधर गया? यार ब्लू वाला जो आ रहा है इस पे प्लस कर दूं मैं? ये पेज है, ग्रीन वाला नहीं भी हमने करना, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इधर जाता हूँ, ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है, इस ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करता हूँ, और मैं अब क्या सिंगल के ऊपर चला जाता हूँ। सिंगल के ऊपर मैंने क्या ऐड करना है? अब टेक्स्ट। मैं टेक्स्ट के ऊपर जाता हूँ, ये आ गया मेरे पास टेक्स्ट। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, भैया मुझे क्या टेक्स्ट चाहिए? किधर चला गया? इधर आ गया। इसको पहले करते हैं रिमूव, ठीक हो गया। इधर आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं शॉप बाय कैटेगरी। शॉप बाय कैटेगरी लिखते हैं, इसको कंट्रोल ए करते हैं, इसको सेंटर लाइन कर लेते हैं, ठीक है। सेंटर लाइन करने के बाद कहते हैं इसको मैंने बड़ा करना है, इसको बोल्ड कर लो, ठीक है। बोल्ड करने के बाद आपने इसमें कोई और फॉर्मेटिंग करनी है, यहाँ से फॉर्मेटिंग कर लो। इसको पैराग्राफ की शक्ल देनी है या हेडिंग की देनी है वो भी आप देख सकते हो। मैं कहता हूँ मैंने इसको हेडिंग की शक्ल देनी है, मैं हेडिंग की शक्ल देता हूँ और मैं इसको टिक कर देता हूँ। मेरा टेक्स्ट ऐड हो गया। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है? ये मैं कैसे ऐड करूँ? कैटेगरी, चलो सर्च करके देख लेते हैं। इधर आते हैं, इधर मेरे पास आ गया ग्रीन, आ जा, ये आ गया ग्रीन में रो। मैं रो ऐड करता हूँ। नहीं, ऑप्शन पहले मैंने कौन से सिलेक्ट करनी है? ये जो मल्टीपल्स आए हैं, मल्टीपल कौन से? ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले। चलो ये वाले करते हैं, यही फिलहाल कर लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं यार, कोई बात नहीं। इस पे आते हैं। अब ये ऐड करना है मैंने, क्या ऐड करूंगा मैं? कैटेगरी। ये ऑप्शन आ गए आपके सामने, कैटेगरी करनी है यार। कैटेगरी तो कोई ऑप्शन नहीं। बैक कर लिया, आ जाओ। नहीं, ये बटन नहीं है। मैं बता देता हूँ, लगा सकते हैं। उसके लिए आपको फिर टेक्स्ट का अलग मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा नीचे। यहाँ पे टेक्स्ट भी तो ऐड हुआ होगा मेंस वॉलेट का, इमेज खाली तो नहीं है, टेक्स्ट भी है। अलग अलग नहीं, इसको एक ही जगह पे ऐड करने के लिए डीबी के अंदर एक हमें कंटेंट देखने को मिलता है, एक टाइप देखने को मिलती है ब्लर्ब की। ब्लर्ब ये आ गया, BLURB ब्लर्ब, ठीक है। मैं इसको ऐड करता हूँ। ब्लर्ब के अंदर क्या है मेरे पास? एक मान जा, ये आ गई, एक इमेज भी आ गई और एक क्या आ गया? नीचे टेक्स्ट भी आ गया। अब मैं जरा इसकी सेटिंग में क्लिक करता हूँ, ये आ गया मैं ग्रे वाले की सेटिंग में।
टाइटल गोज हियर, इसको मैं उड़ा देता हूँ, यहाँ पे आके लिख देता हूँ मेरे पास कौन सी कैटेगरी थी पहली भाई, मेंस वॉलेट की। मैं यहाँ पे आके एज अ मेन्यू, नहीं मेन्यू हमारी अलग सेटिंग में आती है, उसकी कुछ वजह है। हाँ वो कैटेगरीज ही आ गई ना, वो कैटेगरीज ही आ गई ना, तो आप उसको कैटेगरीज के तौर पे इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आता हूँ मैं, इस सबको कंट्रोल ए करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ इमेज एंड आइकन। ठीक है, अभी मेरे पास इसमें आइकन भी यूज कर सकते हो आप लोग, वैसे इमेज यूज करोगे, बट अभी मेरे पास कोई इमेज है नहीं। मैं यहाँ से कोई आइकन यूज कर लेता हूँ इसी का लेके, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला आइकन ले लेता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ ओके। क्या वो आपका इमेज में ऐड हो जाएगा ना, इमेज के अंदर से ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यार एक मसला आ रहा है अभी इसमें, सेंटर लाइन, वॉलेट को सेंटर लाइन करना, बिल्कुल ठीक है। मैं जरा इसकी सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ, नहीं सेंटर लाइन तो नहीं हो रहा है ये, अब क्या करूँ? हैं पैराग्राफ में चला जाऊँ, चलो इसको पैराग्राफ में चल जाते हैं। यहाँ जाता हूँ, मैं लिखता हूँ वॉलेट। अब इसको करके यहाँ से कर दूँ, नहीं भाई ये अलग ऑप्शन है, ये अलग ऑप्शन है। इसको करने का क्या तरीका है, मैं ऊपर से इसको खत्म करता हूँ, वॉलेट में आता हूँ, यहाँ पैराग्राफ में जाके इसको कर देता हूँ हेडिंग 4 में, ये आ गया हेडिंग के स्टाइल में, और यहाँ से इसको कर देता हूँ लाइन सेंटर। जैसे मैं करूंगा, मैं इसको टिक करूंगा, कहाँ आ गया मेरा वॉलेट, सेंटर लाइन हो गया। अब मैंने इन सब कॉलम्स के अंदर भी यही चीज ऐड करनी है, एक एक करके करूंगा यार, टाइम नहीं ज्यादा लग जाएगा। ये आपका आ गया ऑप्शन डुप्लीकेट मॉड्यूल का, मैं डुप्लीकेट पे करता हूँ 1, डुप्लीकेट करता हूँ 2, कितने मुझे चाहिए 4 चाहिए, डुप्लीकेट करता हूँ 4। CMS सिस्टम है, CMS में क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करना है, मैंने इसके पास आता हूँ, ये आ गया ड्रैग, इसको उठाता हूँ, यहाँ ला के ड्रॉप कर देता हूँ, मेरा वॉलेट आ गया। अच्छा थोड़ा सा आगे चला गया, कोई नहीं, इसको मना लेते हैं अभी, इधर ले आते हैं, इधर उठाता हूँ, इधर ला के ड्रॉप, मान नहीं रहा, थोड़ा सा ना नाराज हुआ, इधर ला के इसको ड्रॉप कर देता हूँ, और दूर चला गया, इधर के लिए नहीं वो मानता, अभी मान जाएगा, ये आ गया, मान गया, आप लोगों के कहने पे मान है, मेरे कहने पे नहीं मान रहा था। इसको उठाता हूँ, इधर ला के ड्रॉप कर देता हूँ, एक रह गया, एक और हम लोग क्या करते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट, अच्छा सॉरी पूरा मॉड्यूल ही डुप्लीकेट हो गया, और सॉरी पूरी रो डुप्लीकेट हो गई, हाँ कंट्रोल जी का है। मैं आके इस ग्रे वाले पे डुप्लीकेट करना है, और इस ग्रे से डुप्लीकेट करके इसको क्या करना है, उठा के मैंने यहाँ पे ये आया ही नहीं, वो बिल्कुल ही नहीं माना, इसको उठाना मैंने, उठा के क्या करना है, यहाँ लेके आके छोड़ देना। जैसे मैं यहाँ लाके छोड़ूंगा, मेरा पूरा मॉड्यूल रेडी हो गया। अब आप मैनुअली हर एक के अंदर एडिटिंग कर सकते हो, एडिट करके जाके सेटिंग में जाके इसको एडिट करके टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो, इमेज भी चेंज कर सकते हो। इट इज हाउ सिंपल डिजाइनिंग इन Divi वर्क्स, रेस्ट इज ऑन डिजाइनिंग। खैर उसके बाद एक और चीज हम ऐड करके देख लेते हैं, ये वाले पिक्चर, ये पिक्चर्स कैसे ऐड होंगे वो हम करेंगे अभी आगे जाके, पूरी फुटर मेन्यू, हेडर मेन्यू सारी डिस्कस करनी है। अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा, मेन्यूज के अंदर ना कुछ थोड़ी सी और सेटिंग्स हमें रिक्वायर्ड है, तो बेसिक फ्रंट एंड की डिजाइनिंग देखने, फिर हम उसके ऊपर भी आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ तक मैंने कर लिया। नेक्स्ट आप लोगों की असाइनमेंट है छोटी सी मासूमाना सी, मैंने बताया था मेरी असाइनमेंट्स मासूमाना होती हैं, तो मासूम सी असाइनमेंट होगी मेरी, है नहीं इतनी भी मासूम नहीं होगी, क्या हो गया भाई टीवी डाउनलोड करके आ जाओ। ये चीज ये कैसे हुई हुई है मुझे नहीं पता, ये चीज आप लोगों ने करके आनी है बस, मुझे भी नहीं आती। अच्छा इसके अलावा एक और चीज मैं मिस कर गया हूँ, ये वाला टेक्स्ट तो मैंने ऐड ही नहीं किया ना, मैंने ये वाला बटन ऐड किया है। आप लोगों से मुझे अब क्या चाहिए, बेलरॉय का होम पेज डुप्लीकेट हुआ चाहिए, कहां तक, यहां से लेके यहां तक एग्जैक्ट डुप्लीकेट होना चाहिए। इसके अंदर जहां टेक्स्ट लिखा है टेक्स्ट होना चाहिए, जहां इमेज है वहां इमेज होनी चाहिए, मुझे सब कुछ एग्जैक्टली ऐसा डुप्लीकेट चाहिए। दैट्स इट। इमेज कोई ऐड कर लो, यस रिकॉर्डिंग हुई, इमेज कोई ऐड कर लो। सर